मित्रों, मैं विवेक और आज जो है हम लोग पुनः आए हैं और पुनः आने की वजह है यूपी इलेक्शन का एग्जाम जो कि निकट है, एकदम सर पे है आप लोगों के। और हम लोगों ने कल आज सुबह वाले लेक्चर में आप लोगों को क्या बताया था, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया था, हमने आपको सोडियम के बारे में भी बता दिया था। तो लेक्चर नंबर 1 हमने पिछली बार में खत्म किया। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए, कहानी हमारी शुरू होती है पोटेशियम से। पोटेशियम अगर मैं बात करूं इसके नॉर्मल रेंज की तो 3.5 से 5.2 मिलीमोल पर लीटर, ठीक। 3.5 से 5.2, ठीक, 3.5 से 5.2 मिलीमोल पर लीटर। पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम इज द प्रिंसिपल कैटायन ऑफ द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड का प्रिंसिपल कैटायन होता है, ठीक। तो पोटेशियम इज द प्रिंसिपल कैटायन ऑफ द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। पोटेशियम क्या होता है? इज द प्रिंसिपल कैटायन ऑफ द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वाटर रिटेंशन। हमने बताया था कि वाटर कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन सब में भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट का रोल होता है, ठीक है। तो वही बात कह रहा है, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वाटर रिटेंशन। क्वेश्चन आ सकता है, एसिड बेस को बैलेंस कौन करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वाटर रिटेंशन, ठीक। इस पर क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। फिर देखो, मेटाबॉलिज्म ऑफ पोटेशियम इज कंट्रोल्ड बाय मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक। मेटाबॉलिज्म जो होता है इसका इज कंट्रोल्ड बाय मिनरलोकॉर्टिकॉइड। पोटेशियम इज ओनली नॉट फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुलाई, ठीक। जो पोटेशियम होता है ये ओनली ग्लोमेरुलाई से फिल्टर नहीं होता है, ये जो होता है बट इज आल्सो सेक्रेटेड बाय ट्यूब्यूल्स, ठीक। इसमें जो है ग्लोमेरुलाई के साथ साथ ट्यूब्यूल्स का भी रोल होता है, ठीक। हम लोग जानते हैं पोटेशियम को बाहर निकालने का काम हमारे शरीर की किडनी द्वारा किया जाता है। जो भी कोई एक्स्ट्रा चीज होता है, एक्स्ट्रा होता है, उसको बाहर निकाला जाएगा, वो हमारे शरीर में वेस्ट के रूप में होता है। तो कोई भी चीज एक्स्ट्रा होगी उसे किडनी बाहर निकालेगी, ठीक है। तो पोटेशियम इज ओनली नॉट फिल्टर्ड बाय ग्लोमेरुलाई, ये केवल ग्लोमेरुलाई से बाहर नहीं किया जाने वाला है, इसमें हम लोगों को किसकी मदद लेनी पड़ेगी? ट्यूब्यूल्स। हमने पढ़ा था कि पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पढ़ा है, हमने डीसीटी पढ़ा है, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पढ़ा है। तो वही ट्यूब्यूल्स के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। हाई पोटेशियम लेवल की कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपरकैलेमिया। क्या बोलेंगे भैया जी? हाइपरकैलेमिया। ऐसे कौन से वजूहात हैं, ऐसे कौन से मामले हैं जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया की स्थिति बन जाती है? तो पहला है आपका रीनल फेल्योर, किडनी यदि डैमेज हो जाए किडनी खराबी के मामलों में, किडनी खराबी के मामले में। डिहाइड्रेशन, यदि कोई मोर डिहाइड्रेटेड है, ठीक, ज्यादा डिहाइड्रेटेड होना, ठीक। एडिशंस डिजीज, एडिशंस डिजीज में ये बढ़ जाएगा, पोटेशियम बढ़ेगा और सोडियम कम हो जाएगा। एडिशन डिजीज में हाई पोटेशियम लो सोडियम, ठीक। तो क्या होगा? हाई पोटेशियम और लो सोडियम। और शॉक्स, कोई झटका लग जाए उस कंडीशन में भी जो है पोटेशियम का लेवल, रीनल फेल्योर, डिहाइड्रेशन, एडिशंस डिजीज, शॉक्स, ठीक। सिम्टम की बात करें तो कार्डियक एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन, कार्डियक एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन, मेंटल कंफ्यूजन होगा, वीकनेस होगा, नंबनेस मतलब होता है सुन्नपन का होना, सुन्नपन हो जाना, वीकनेस ऑफ
रेस्पिरेटरी मसल, और रेस्पिरेटरी मसल का वीकेंड हो जाना, वीक हो जाना, ये सब लक्षण होते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया, कार्डियक एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन, मेंटल कंफ्यूजन, वीकनेस, नंबनेस, वीकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल, हमने बताया रीनल फेल्योर, रिहाइड्रेशन, एडिशन डिजीज, शॉक्स के मामलों में हाइपरकैलेमिया की स्थिति बनती है। मुद्दे वाली बात यह है, यदि पोटेशियम का लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा, मोर देन 7 हो जाएगा, तो हार्ट अटैक भी तुरंत इमीडिएटली हो सकता है।